एक बार फिर मैं कैनॉट प्लेस में हाजिर हूँ। थैंक यू मैम। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं विकासपुरी से। विकासपुरी से। प्रोग्राम देख रहे हैं आप? देखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। मैम बस यही चीज है और आप भी दुआ करेंगे, आप तो सीनियर हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ, बेहद ईमानदारी के साथ, इससे ज्यादा ईमानदारी के साथ बात कुछ और नहीं हो सकती। बस सिर्फ गुजारिश ये है कि अमन जो है वो रहना चाहिए, सर्वोपरि है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ। और मुल्क की तरक्की, तुमने क्या कहा था कि मैं बाबर की बात क्यों करूं? क्या नाम है आपका? मुस्तफा रजा खान। हाँ, मुस्तफा रजा खान साहब, आपने कहा कि मैं बाबर की बात क्यों करूं, मुझे तो बात अपने बेटे की करनी है। आपने बिल्कुल गलत नहीं कहा, आपने बिल्कुल सही बात कही। सर मेरा ये कहना है, 3 लोगों ने 3 बातें कही थी, जिसमें कुछ बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन उनमें कुछ चीजें ऐसी जोड़ी गई जो खेद पहुंचाती है लोगों को। जब कहा कि न्यायालय का सम्मान करना है तो अपना पक्ष, इनका पक्ष सब कुछ भूलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा न्यायालय सर्वोपरि है। कहना पड़ेगा, बिल्कुल कहना पड़ेगा, यही कहना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है। जी आप बोलिए, आप जी। हाँ भैया, मैं प्रशांत शर्मा जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। मैं राम मंदिर के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे साथ, मैं ब्राह्मण महासभा से जुड़ा हूँ, हिंदू मुसलमान सभी लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं। वहाँ सभी लोग ने एक बैठ के अंदर हाथ उठा के ये कहा कि ये देश हमारा है, ये मसला धर्म का है ही नहीं, ये आस्थाओं का मसला है। और मुस्लिम भाइयों ने मुझसे कहा था कि आस्था, आपकी आस्था के साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई है, मंदिर बनेगा, शान से बनेगा और ऐसा बनेगा कि दुनिया देखेगी। आप जिस 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 एक मिनट प्लीज, जिस महासभा से हैं उसका जो पहला सेंटेंस आपने बोला, मैं उससे बिल्कुल एतबार करता हूं। आपने कहा कि जो भी फैसला कोर्ट का होगा उस पर हम भरोसा रखेंगे और उसी पे हम चलेंगे, वही एक बात मात्र है। थैंक यू सो मच, इतना ही कहना है। और उसके बाद हमको हमारी जिम्मेदारी है और वो मुझे मालूम है, आपको अपनी सारी जिम्मेदारी मालूम है, पढ़े लिखे लोग हैं। क्या नाम है आपका? हेमा मिश्रा। कहाँ से रहने वाली हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से प्रोग्राम देखने आए हैं। जी जी सर, जी सर, कहाँ से हैं? मैं दीपक पटेल अहमदाबाद से आया हूँ। जी। मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो सब लोग डिबेट करते हैं, मैं अल्लामा इकबाल साहब का एक ही शेर आपको सबको सुनाना चाहता हूँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बुलबुले हैं, बुलबुले हैं इसके, ये गुल, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुल सिता, वो गुल सिता हमारा। जी सर। देखिए प्रतीक जी, अभी आपके शो में ही साबित हो गया कि देश का जो मुसलमान है कितना समझदार है, कितना अमन पसंद है। ये चंद नेता हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भ्रम फैलाते हैं। आप विश्वास मानिए, हम 20 करोड़ मुसलमानों को अपना भाई मानते हैं। वेरी गुड। और लेकिन एक बात बता दूं मौलाना साहब की बात का जवाब, जो मुसलमान अपने को औरंगजेब से जोड़ते हैं, बाबर को जोड़ते हैं, उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। मेरा खून, इनका खून में क्या मुगल का खून है? इनके खून में भी वही खून है जो मेरे में खून है। मैं सोलंकी राजपूत हूँ। हाँ। और मेरा भी इतना ही हिंदुस्तान पे हक है। अरे सोलंकी राजपूत हो तो सुनो मेरी बात, काहे हल्ला मचाते हो? डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने एक बात और कही हाँ। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज हाँ। अहले नजर समझते हैं, हमको इसको इमाम हिंद, ये भी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा। तो सोलंकी, देखिए यही बात दरअसल यही है, सारे मतभेद दूर हो जाएंगे। सुनिए, एक लास्ट सेंटेंस, लिसन, यही है, ये वही इतनी देर से कह रहे हैं। भारतीय संस्कृति को अगर आपने समझ लिया तो सारे मतभेद दूर हैं, सारे मतभेद दूर हैं, कोई मतभेद है ही नहीं। एक मिनट, हम फिर वही हो। अरे गजब है भाई, आप मार के आपको गजब है। कि मैंने एक बात कही थी परसों मोहन भागवत जी का, मैंने धन्यवाद किया था इस बात पर कि उनका बयान ऐसा था जो आइन के मुताबिक था। हम आइन का संविधान करते हैं, जो भी फैसला आएगा पूरे हिंदुस्तान को मंजूर है। और देखिए, आप जहां हैं वहीं रहिए, अच्छे से रहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए साहब, हर आदमी जवाब नहीं करेगा ना ना ना। चाचा कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? ये सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। जी जी। आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है, आपको सब मालूम है। आपको प्रोग्राम डेली मैं देखता हूँ, मैं डेली देखता हूँ आपका प्रोग्राम, इसमें मैं यहाँ आया हूँ तो आपसे मिलने आया हूँ। आइए गले मिलिए। अरे वाह सर, एक बात बता दीजिए। यही है ईद और यही है रोजा और यही है नवरात्रि। इस मुल्क को समझ लीजिए, हर चीज का जवाब नहीं होता। मोहम्मद अता रजा साहब, हर चीज का जवाब नहीं होता, कभी कभी वेट करना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है। और कंट्री में ये सब चीजें आती हैं, तो यू हैव टू वेट एंड लिसन।